Hello everyone, this is Deepank Ahari, Assistant Professor of English Literature. प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको मैकबेथ का एक्ट ऑफ फिफ्थ सीन फर्स्ट डिटेल में एक्सप्लेन किया था, डिटेल में समझाया था। हम उस सीन में ये समझे थे कि लेडी मैकबेथ जो कि स्कॉटलैंड की महारानी है, उसको मेंटल प्रॉब्लम हो गई है। उसकी जो मेंटल कंडीशन है वो पूरी तरह से बिगड़ चुकी है, खराब हो चुकी है। अब वो नींद में चलने लगी है। जब वो गहरी नींद में होती है तब वो चलने लग जाती है और साथ ही कुछ ऐसे काम करने लग जाती है जो कि बिल्कुल ही वियर्ड है, ऑकवर्ड है। वो नींद में चलते हुए जो भी उसके साथ हो चुका है, जो भी इंसिडेंट उसके साथ बीत चुके हैं, उन सबको दोहराती रहती है। मैकबेथ को याद करती रहती है। उसने जो भी गलत काम किए उसको दोहराती रहती है। जो भी मर्डर्स किए या जो मर्डर्स का भी प्लान बनाए उन सबको दोहराती रहती है और उनको बोलती रहती है। और जो भी बातें हैं और जो भी पास्ट होता है वो उसके मुंह से निकलता रहता है। तो जो डॉक्टर और जेंटल वुमन उसकी सेवा कर रहे होते हैं उन्हें ये सब बातें पता चल जाती है और इस तरह से जो भी मर्डर्स का सीक्रेट होता है वो सबके सामने ओपन हो जाता है। लेडी मैकबेथ अपने खुद के पापों के कारण, खुद की महत्वाकांक्षा के कारण, इतनी अत्याचारी बनने के कारण इस मेंटली कंडीशन से गुजर रही है। ऑलराइट, तो ये सब हमने एक्ट फिफ्थ सीन फर्स्ट में देखा था। इस वीडियो में मैं आपको एक्ट फिफ्थ के सेकंड सीन और थर्ड सीन को एक्सप्लेन करूंगा। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन। तो जैसे ही एक्ट फिफ्थ सीन सेकंड बिगिन होता है, हमें जो प्लेस देखा जाता है, द कंट्री नियर डंसिनेन। डंसिनेन जो जगह है उसके पास ही एक गांव का एरिया में दिखाया जाता है। यह एक शॉर्ट सीन है और इस सीन सेकंड में जो जो कैरेक्टर्स अपीयर होंगे उन कैरेक्टर्स के नाम है मेंटियत, कैथनेस, एंगस, लेनॉक्स एंड कुछ सोल्जर्स। तो जैसे ही एक्ट फिफ्थ सीन सेकंड बिगिन होता है, ढोल और झंडों के साथ मेंटियत, कैथनेस, एंगस, लेनॉक्स और कुछ सैनिकों की एंट्री होती है स्टेज पर। मेंटियत बोलता है, मेलकॉम उसके ओल्ड सिवाड़ और मैकडफ के सेनापतित्व में लीडरशिप में अंग्रेजी सेना जो है, इंग्लिश फोर्सेस है, वो डंसिनेन के निकट आ गई है और उनका दिल जो है रिवेंज की आग में जल रहा है। उन पे जो अत्याचार हुए है उनको इतनी पीड़ा दी है, इतनी गहरी पीड़ा दी है कि कोई मरा हुआ व्यक्ति भी उठकर लड़ने लगता और मर्डर करने के लिए तैयार हो जाता। मेंटियत की बात सुनकर एंगस आगे कहता है, हम उनसे वियतनाम के जंगलों के समीप ही जाकर मिलेंगे, वे उसी रास्ते से आ रहे हैं। लेनॉक्स आगे कहता है, मेरे पास उन सभी नोबलमैन और लॉर्ड्स की एक लिस्ट है जो कि मेलकॉम का साथ दे रहे हैं और जो कि मेलकॉम के साथ आ रहे हैं। उनमें यंग सिवार और बहुत सारे ऐसे यंग सैनिक है और यंग व्यक्ति है जो कि फर्स्ट बार ही युद्ध भूमि में जाकर, वॉर ग्राउंड में जाकर अपनी एबिलिटी जो है प्रदर्शित करेंगे, परफॉर्म करेंगे। लेनॉक्स से बात सुनकर मेंटियत पूछता है, जो टायरेंट मैकबेथ है, जो अत्याचारी मैकबेथ है, वो आखिर अभी कर क्या रहा है? इसका जवाब देते हुए कैथनस आगे कहता है, उसने डंसिनेन जो किला है उसकी पूरी तरह से किलेबंदी कर रखी है और कुछ लोग कहते हैं कि वो पूरी तरह से पागल हो गया है और कुछ लोग जो उसको इतनी हेट नहीं करते, नफरत नहीं करते, वो कहते हैं कि वो बहुत ही वीर है। परंतु कुछ भी हो, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते, सर्टेनली नहीं कह सकते कि वह अपने अव्यवस्थित साथियों पर नियंत्रण नहीं रख पा रहा है और आगे क्या करने जा रहा है इसका हमें कोई भी आइडिया नहीं है। एंगस इस बात को समझाते हुए आगे कहता है, लगता है अब मैकबेथ यह फील कर रहा है कि जो भी मर्डर्स उसने सीक्रेटली किए हैं उसने उसको बहुत तकलीफ दे रखी है और बहुत ही उसको परेशानी दे रहे हैं। अब हर क्षण उसके जो भी मित्र है, जो भी सपोर्टर्स है, वो एक एक करके उसका साथ छोड़ते जा रहे हैं और जो अभी भी उसके कंट्रोल में है, जो अभी भी उसके पास में है, वो केवल डर के कारण ही उसके ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं, किसी लव के कारण नहीं या किसी अटैचमेंट के कारण नहीं। अब मैकबेथ को यह फील हो रहा होगा कि उसने बहुत सारे गलत काम कर लिए हैं। एंगस की बात सुनकर मेंटियत आगे कहता है, अब तो वह बहुत ही बेचैन हो रहा होगा, विचलित हो रहा होगा, क्योंकि उसने अपनी लाइफ में इतने पाप किए हैं, तो अब तो उसको अपने बॉडी में रहने के लिए ही, शरीर में रहने के लिए ही उसको बहुत ही हेट हो रही होगी, नफरत हो रही होगी अपनी बॉडी से। कैथनेस आगे कहता है, ठीक है, आओ चले और जो रियल प्रिंस है, स्कॉटलैंड का जो रियल राजकुमार है, उसके पास जाकर अपनी सेवाएं उसको देते हैं और मेलकॉम और उसके सपोर्टर से जाके मिल जाते हैं। ये सभी हमारे देश की उन सभी इविल्स की, बुराइयों को समाप्त कर देंगे जिनसे कि वह सफर कर रहा है और उसके साथ ही उस
टायरेंट मैकबेथ के जो अत्याचारी शासन है उससे देश को मुक्ति दिलाएंगे, फ्री करेंगे। और ऐसा करने के लिए हम अपने शरीर के खून की अपनी एक एक बूंद भी बहा देंगे। लेनॉक्स सीन सेकंड के एंड में कहता है, मैकबेथ के अत्याचार को समाप्त करने के लिए और सच्चे राजा को चुनने के लिए हमको जितना भी रक्त बहाना पड़े, जितने भी खून की नदियां ही क्यों न चलानी पड़े, हम सभी रक्त बहा देंगे। अब हमें मेलकॉम और उसके सपोर्टर्स की आर्मी में शामिल होने के लिए वियतनाम के जंगलों की तरफ चल देना चाहिए। लिनोक्स के ऐसा कहने के साथ ही एक्ट 5 सीन सेकंड समाप्त होता है। ऑलराइट, तो सीन सेकंड बहुत ही शॉर्ट सीन था। अब हम सीन थर्ड को बिगिन करेंगे। तो जैसे ही एक्ट 5 सीन थर्ड बिगिन होता है, हमें जो प्लेस दिखाया जाता है वो है डंसिनेन, अ रूम इन द कासल। डंसिनेन में जो किला है उसका एक रूम हमें दिखाया जाता है, और जो कैरेक्टर्स इस सीन थर्ड में अपीयर होंगे, परफॉर्म करेंगे, उन कैरेक्टर्स के नेम है मैकबेथ, सैटर्न एंड डॉक्टर। ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है इस सीन थर्ड के। जैसे ही एक्ट 5 सीन थर्ड बिगिन होता है, स्टेज पर मैकबेथ, डॉक्टर और कुछ अटेंडेंट्स की एंट्री होती है। मैकबेथ बोल रहा होता है कि मेरा साथ जिन फ्रेंड्स ने भी दिया है और जिन मित्रों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया है, उनकी न्यूज मेरे पास मत लाना, उन सबको मेरा साथ छोड़ जाने दो। जब तक मेरे अगेंस्ट लड़ने के लिए खुद बिरनम वुड जो है खड़ा न हो जाए और यहां तक नहीं आ जाए, तब तक मुझे किसी से भी डर फील करने की कोई जरूरत नहीं है। उस लड़के मेलकॉम से क्या डरना, क्या वह किसी वुमन से पैदा नहीं हुआ है? उन विचेस ने जैसे कि प्रेडिक्शन किया था, भविष्यवाणी की थी कि मैं किसी बात से भी नहीं डरूं जब तक कि कोई ऐसा व्यक्ति जो कि एक औरत से पैदा नहीं हुआ हो वो आ जाए, और वैसा व्यक्ति और इसके अलावा वैसा कोई भी व्यक्ति मैकबेथ को हार्म नहीं कर सकता, नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कोई बात नहीं कि सभी धोखेबाज थेन जो है मुझे छोड़कर चले गए और उस इंग्लिश फोर्सेस में जाकर मिल गए, लेकिन मेरा माइंड जो है वो बिल्कुल फर्म है और मुझे कोई भी भय नहीं है, कोई भी डाउट्स मुझे डरा नहीं सकता। मैकबेथ ऐसा बोल ही रहा होता है, तभी एक सोल्जर जिसका चेहरा जो है डर के मारे बिल्कुल पीला पड़ चुका होता है, बिल्कुल वो पेल दिखाई देता है। उसको देखते ही मैकबेथ को गुस्सा आ जाता है और मैकबेथ आगे बोलता है, ओ पीले मुंह वाले डरपोक मूर्ख, तुम इतना पीला सफेद चेहरा लिए हुए डरे हुए क्यों लग रहे हो, क्या हो गया? तो वह सेवक जो है डरते डरते बताता है कि 10,000 इंग्लिश सैनिक जो है, इंग्लिश फोर्सेस के 10,000 जो सोल्जर्स है वो आ रहे हैं। मैकबेथ यह सुनते ही उसको कहता है, मेरे सामने से तू हट जा। तो सेवक वहां से चले जाता है। तो मैकबेथ सैटर्न को पुकारते हुए कहता है, मैकबेथ चिल्लाते हुए कहता है, इधर आओ सैटर्न। जब भी मैं देखता हूं कि कैसे मेरे दोस्त कैसे मेरे सपोर्टर जो है मुझे छोड़कर जा रहे हैं, तो मेरा दिल जो है बेचैन हो जाता है। सैटर्न, यह युद्ध या तो मेरे लिए सदैव के लिए खुशियां इकट्ठी कर देगा और मैं हमेशा के लिए राजा बन जाऊंगा, या मुझे सदा के लिए सिंहासन से उतार दिया जाएगा और मार दिया जाएगा। मुझे लगता है कि अब मेरी लाइफ का अंतिम समय आ गया है, क्योंकि अब मुझे ऑटम की पत्तों की भांति पीला फील हो रहा है। मुझे लगता है कि मैं पीला पड़ गया हूँ। वृद्धावस्था में जो वस्तुएं मिलती है, जैसे कि रिस्पेक्ट, लव, ओबे और दोस्तों की वफादारी, मुझे लगता है कि अब मुझे ऐसी किसी भी चीजों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, होप नहीं करनी चाहिए, बल्कि मुझे लगता है कि मुझे तो इनके बदले बहुत सारे श्राप मिलेंगे, बहुत सारे कर्ज मिलेंगे। हाँ, मैं जानता हूँ कि मेरे से सब लोग डरते हैं, इसलिए डर के मारे तो कोई भी अपने मुंह से मुझे कुछ कह नहीं सकता है, लेकिन उन लोगों के दिलों की गहराइयों में से खुद ही जो श्राप है, खुद ही कर्ज जो है वह उठ उठ कर बाहर आएंगे, और केवल शब्दों से वो मेरा आदर करेंगे, मेरी रिस्पेक्ट जरूर करेंगे और मेरी चापलूसी भी करेंगे, लेकिन जो गरीब लोग होंगे वो मन से मेरी इज्जत नहीं करेंगे, मेरी रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। लोगों के दिलों में मेरे लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई आदर नहीं है। ऐसा मैकबेथ बोल ही रहा होता है, तभी सैटर्न की एंट्री होती है। सैटर्न आते ही कहता है, मजेस्टी क्या ऑर्डर है? तो मैकबेथ उससे पूछता है कि कोई नया समाचार, कोई नई न्यूज आई है? सैटर्न कहता है कि महाराज, आपको जो कुछ भी इंफॉर्मेशन मिली है इंग्लिश फोर्सेस के बारे में वो सब कुछ सच है। तो मैकबेथ कहता है, जब तक मेरी हड्डियां टूट न जाए और मेरे हड्डियों में से जो मेरा मांस है वो अलग नहीं हो जाता, तब तक मैं लड़ूंगा। मेरा आर्मर मुझे दो, मुझे वो पहनना है। बट सैटर्न मना करते हुए कहता है
कि अभी आर्मर पहनने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मैकबेथ उसको रिप्लाई करता है कि नहीं, मैं अपना आर्मर पहनूंगा और जो भी हॉर्समैन हो उसको देश के चारों तरफ भेज दो और जो लोग भी डर की बातें करते हो उन्हें पकड़कर मौत के घाट उतार दो, उनका मर्डर कर दो और मेरा आर्मर जो है वो मुझे दे दो। फिर मैकबेथ उस डॉक्टर को पूछता है तुम्हारा पेशेंट कैसा है, मीन्स लेडी मैकबेथ कैसी है। डॉक्टर इसका रिप्लाई करते हुए कहता है कि महाराज उनकी हालत ज्यादा खराब नहीं है, बस वो बहुत ज्यादा सोच रही है और उनको कुछ मानसिक तकलीफ हो रही है, मेंटल प्रॉब्लम्स हो रही है, जिनकी वजह से वो हमेशा वरीड रहती है, उनको एंजाइटी रहती है और इस वजह से वो रेस्ट नहीं कर पाती और उनको नींद लेने में भी प्रॉब्लम हो रही है, उनका मन शांत नहीं हो रहा है। मैकबेथ ये सब बातें सुनकर कहता है तो मेरी वाइफ का इलाज करो, तुम्हारी रानी का इलाज करो। क्या तुम्हारे पास ऐसी दवाई नहीं है जिससे कि उनका जो अनडिस्टर्ब्ड माइंड है उसका इलाज हो जाए और माइंड में जो भी दुख की जो गहरी जड़ें है वो उसकी मेमोरी से पूरी तरह डिलीट हो जाए? ऐसा कुछ दवाई नहीं होती क्या? क्या तुम उसके मस्तिष्क में जो भी तकलीफें बढ़ गई है उसको समाप्त नहीं कर सकते क्या? और जो भी अच्छी मेमोरी है उसको वापस नहीं ला सकते हो क्या? मैकबेथ की ऐसी बातों का रिप्लाई करते हुए डॉक्टर कहता है ऐसी हालत में तो पेशेंट खुद ही अपना इलाज कर सकता है, बाकी हम तो केवल उसकी हेल्प कर सकते हैं और ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो मैकबेथ गुस्से में कहता है तो तुम ऐसा करो डॉक्टर, अपनी जो भी दवाइयां है, जो भी मेडिसिन है उसको कुत्तों के सामने डाल दो क्योंकि वो कुछ काम की नहीं है। आओ और मुझे मेरा आर्मर पहना दो। फिर वो डॉक्टर को पूछता है कि क्या तुम मेरे देश की बीमारी को पहचान सकते हो और इसका इलाज करके जो पहले जैसी पीस थी, जो पहले जैसी शांति थी और जो सेफ्टी थी, सिक्योरिटी थी, उसको वापस ला सकते हो? क्या ऐसी कोई हर्ब है, क्या ऐसी कोई मेडिसिन है जिससे इंग्लिश फोर्सेस को यहाँ से भगा सके? तुमको तो पता ही होगा कि अंग्रेजी सेना जो है यहाँ पर अटैक करने वाली है। डॉक्टर रिप्लाई करते हुए कहता है हाँ मजेस्टी, मुझे पता है कि उनका मुकाबला करने के लिए आपके जो सैनिक है, आपके सोल्जर्स है, वो तैयारियां कर रहे हैं और यह न्यूज मेरे कानों तक पहुंच चुकी है। तो मैकबेथ इसका रिप्लाई करते हुए कहता है कि जब तक बिरनम का वुड जो है खुद चलकर डंसिनेंग की पहाड़ी तक नहीं आ जाता तब तक मुझे मेरी मौत से कोई डर नहीं है और जितना भी विनाश हो जाए उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। यह कहकर मैकबेथ और सभी सैनिक वहां से चले जाते हैं, अकेला डॉक्टर ही वहां पर रह जाता है। अंत में डॉक्टर अपने आप से कहता है अगर मुझे डंसिनेन से बच निकलने का मौका मिलता तो मुझे कितना भी धन दिया जाता फिर भी मैं यहाँ पर नहीं रुकता और हमेशा के लिए यहाँ से चले जाता। डॉक्टर के ऐसा कहने के साथ ही एक्ट 5 सीन 3 समाप्त होता है, फिनिश होता है। ऑलराइट, तो आज हमने एक्ट 5 के 2 सीन 2 और सीन 3 को पढ़ा है, अच्छी तरह से समझा है। ऑलराइट, so thank you for watching the video.